अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे ये सिल्वर बटन लेने में सब्सक्राइब करके हेल्प किया। और अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1,11,000 से ऊपर हो गए और मज़ीद बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और अगेन बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर मुझसे राय लें, लेकिन चैनल पर भी कमेंट्स डालें। तो मुझे वैसे कॉल करके पूछते हैं, ठीक है, मैं उसको भी इनकरेज करता हूँ, लेकिन ये कि चैनल के ऊपर जब करेंगे तो जो हम मेहनत से आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं इसका फ़ायदा भी होगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन के अंदर जितना तेज़ चेंज आ रहा है ये अनयूजुअल अनफाउंड है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये नौबत आ गई है कि हम उठते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसे चेंज होता है जो बड़ा मेजर चेंज होता है। सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो और दूसरी जगहों पर भी। तो इसका सिवाय इसके और कोई हल बाकी नहीं रहता कि मैं अपने क्लाइंट्स को या अपने वेल विशर्स को या जो मेरे साथ मुझसे मशवरा लेते हैं उनको थ्रू वीडियो चैनल्स अपना अपडेट्स शेयर करता रहूँ। और उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि उनको पता चलता रहे। जो चीज़ें उनसे रिलेटेड ना हो उसको वो ज़ाहिर है कि उसको सुनने का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर कोई एक्सपोर्टर है और उसको अगर कोई, मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात बता रहा हूँ, तो हो सकता है उसके इंटरेस्ट पे ना हो, लेकिन जो चीज़ इंटरेस्ट की है उसको सुने और उस पर आपने बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली अब सुनना है। मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा जो इनकम टैक्स रिटर्न के भरने से हवाले से होगी कि इस वक्त रिटर्न जो भरनी है वो इंतहाई अहम हो चुकी है। हद तक कि जो रिटर्न भरने वाला है उसके ऊपर भी लाइबिलिटी आ चुकी है, उसके ऊपर भी पेनल्टीज डिफाइन हो गई हैं। तो बहरहाल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज की वीडियो जो है मेरी वो सेक्शन 21 और 24 से रिलेटेड है। इसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है और जो बिज़नेस की जो फोरम्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनकी इस पर बड़ी रिजर्वेशन है। सेक्शन 24 और सेक्शन 21 जो इन्होंने ऐड किया है उसमें ये इन्होंने कहा है कि जहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक सिंगल ट्रांजैक्शन कैश में हो गई तो उसको वो उसमें एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देंगे। इसकी आसान मिसाल ये समझिए कि अगर एक मैंने मशीन खरीदी 3 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए में बेची मैंने, तो वो जो 3 लाख रुपए मेरी परचेज प्राइस और दूसरी कॉस्ट वगैरह थी वो एडमिसिबल होती थी और मेरी जो प्रॉफिट होता था उसके बाद एक्सपेंसेस निकालने के बाद कैलकुलेट होता था। तो जब वो उसमें से डिसअलाउ कर देंगे 50%, यानी 3 लाख की जो मेरी कॉस्ट थी उसमें से 1.5 लाख को तो वो मेरे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो खुद ब खुद जो टैक्स का जंप है वो कहाँ पहुंचेगा। और आपको पता है कि बिजनेस के अंदर जो अपर बाउंड है वो 45% का है। इसके अलावा कंपाउंडिंग टैक्सेशन है, यानी कि अगर किसी ने 1 करोड़ से ज़्यादा अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा तो उस पर भी उसको 9% देना है टैक्स। तो अगर आप उसको भी ले लें फिर सुपर टैक्स का भी एक एलिमेंट आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब हमें देखकर ही चलना होगा। तो सेक्शन 24 में इन्होंने कहा कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड सेक्शन 18 के अंडर में जो आता है इसमें रेंटल इनकम नहीं है, इसके अंदर सैलरी की इनकम नहीं है, इसके अंदर जो बैंक से प्रॉफिट है वो भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम कैश में अगर मैं कोई कारोबार कर रहा हूँ और मेरी एक दिन की ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर एक आदमी से हो रही है सिंगल ट्रांजैक्शन, तो उसमें से 50% का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो साल के आखिर में जाके पड़ेगा और जो खरीद रहा है उसके ऊपर प्रेशर है। यानी अगर मैं किसी से खरीद रहा हूँ और ट्रांजैक्शन हो रही है तो मुझे ये बर्डन फेस करना होगा। दूसरा इन्होंने जो सेक्शन 21 में किया है कि अगर एनटीएन है, अगर मैं किसी से कोई काम करवा रहा हूँ उसका एनटीएन नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी अपने ऑफिस में बुला के किसी जगह कलर करो और उसने 1 लाख रुपए अपना बिल बना के दिया, तो 1 लाख रुपए जो मेरा एक्सपेंस हुआ वो एडमिसिबल था, लेकिन अब उसमें से 10,000 नहीं होगा, 90,000 एडमिसिबल होगा और 10,000 मेरे प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये दोनों जो अप्रोचेज हैं ये शो कर रही हैं कि एक कंपाउंड इनकम टैक्स लगने का। जैसे कि मिसाल मैं फिर दे रहा हूँ बिजली के बिल की। बिजली के बिल के अंदर हमारे यहाँ स्ट्रेट यूनिट की कॉस्ट नहीं है, बल्कि उसके अंदर प्रोग्रेसिव उन्होंने स्लैब्स बना दिए हैं कि अगर 100 यूनिट तक खर्च करी जाएगी बिजली तो इतने का बिल यूनिट कॉस्ट करेगा, और 100 और 200 के दरमियान किया तो इतना यूनिट कॉस्ट करेगा। फिर पीक आवर और ऑफ पीक आवर्स भी हैं, फिर दूसरी चीज़ें, फिर उसके ऊपर बिल्ड होता है सारा जो टैक्स का है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और जो फ्यूल एडजस्टमेंट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो फिर एडिशनल सारी चीज़ें। तो अब इनकम टैक्स भी एक कॉम्प्लेक्स होता जाएगा
मैंने पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बताया है कि इनकम टैक्स 5 जगहों से रिकवरीज करता है। अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है सैलरी से, जो सेक्शन 12 है, इसी तरह रेंटल इनकम जो सेक्शन 15 है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, फिर सेक्शन 18 है जो बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से, सेक्शन 37 है जिसके अंदर जैसे बैंक वगैरह में किसी ने कुछ रखा हुआ है, वहाँ से जो प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं, शेयर्स हैं, सब, और सेक्शन 39 है जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक अगर आदमी सैलरी के अंदर फॉल करता है और उसकी इनकम सैलरी के अलावा भी किसी दो तीन जगहों से आ रही है, तो अब जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो सेक्शन 149 की सिर्फ डिडक्शन काफ़ी नहीं है, सेक्शन 12 का डोमेन काफ़ी नहीं है, उसको हमने दूसरी चीज़ों के साथ भी देखना है कि उसका अगर किराया आ रहा है तो उसकी इनकम का कितने % वो बनता है, प्रॉफिट बैंक से आ रहा है तो कितना है, अगर वो किसी अपने बिजनेस में कहीं पार्टनर है अपनी फैमिली बिजनेस में तो उसका शेयर कितना आ रहा है, इसी तरह वाइस वर्सा, यानी और सारी चीज़ों को भी हमें अब देखकर टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन अब हमें चाहिए और हम इंशाअल्लाह ताला इसकी डिटेल एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें आपको बताएंगे चीज़ें जो आप प्रिपेयर करके रखिए। और इस दफ़ा जो पेनल्टीज़ हैं लेट फाइलर की वो भी बढ़ा दी गई हैं। AOPs कंपनीज के लिए तो खैर लाख रुपए और इंडिविजुअल भी अब 10,000 रुपये होगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंडिविजुअल पूरा साल का टैक्स 8-10 हज़ार 15,000 20,000 दे रहा होता है, तो अगर सिर्फ पेनल्टी की मद में ही वो सिर्फ लेट फाइल करने की मद में अगर वो 10,000 देगा तो ये उसके लिए एक काफ़ी बड़ी हिट होगी। तो आज का जो मौजू था वो ये था कि सेक्शन 21 और 24 जो इन्होंने ऐड किया है ये बिजनेस से रिलेटेड है। कैश में एक सिंगल ट्रांजेक्शन अगर 2 लाख रुपए की हुई तो उसके ऊपर डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस 50% का, जो नेट उसको काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको मजीद करेगा। सेक्शन 21 में अगर आप किसी ऐसे वेंडर से काम करा रहे हैं जिसका NTN नहीं है तो उसमें भी 10% का जो है इम्पैक्ट आएगा और वो प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा। तो अब ये तीनों चीज़ें देखनी होगी। इंटेंशन ये है कि जो कुछ भी हो वो डॉक्यूमेंटेड हो, बैंक के थ्रू हो और सारी चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये है कि इस वक्त जो बिज़नेस हो रहा है वो बहुत सा बिज़नेस ऐसा है जो बाय नेचर कैश में ही होता है। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात अगर करें या और दूसरी जगहों पे, तो नेचर उस बिज़नेस की ये है, कहीं से अगर कोई मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेच रहा है तो अक्सर ये होता है कि वो कैश के अंदर डील हो रही होती है। तो बहरहाल ये कि ये चीज़ों को भी गवर्नमेंट को देखना होगा। मेरा ख्याल में इसमें क्लैरिफिकेशन आएगी, बिजनेस फोरम्स के थ्रू गवर्नमेंट तक ये मैसेज जा रहा है। आई होप कि वो इसको प्रैक्टिकली कितना कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको ज़रूर मैं इस वीडियो से रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से भी कि वो देखें कि प्रैक्टिकली इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से हमको देखते हुए इस तरह से टैक्स लगाया जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी हैं, तो जो हमारी लिमिट में आता हो और हम उसको बेयर कर सके। बिजनेस कम्युनिटी 14,131 अरब रुपए का टारगेट है, तो इस वक्त जो है हमें भी बहुत ज़्यादा अपने आप को देख कर चलना है, अपनी चीज़ों को, अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखना है। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से। थैंक यू।